क्या चिराग करने वाले हैं एनडीए के साथ खेला? क्या तेजस्वी पलट देंगे बाजी? क्या है चिराग का प्लान? बिहार में अभी माहौल शांत ही हुआ था कि चाचा भतीजा के कलेश ने फिर से आग लगा कर रख दिया और आग भी ऐसा लगाया है कि इसमें एनडीए की आहुति दी जा रही है। सवाल है कि क्या चाचा भतीजा में कलेश पार्टी को नुकसान पहुंचाएगा? क्या चिराग करने वाले हैं एनडीए के साथ खेला या दूर बैठे तेजस्वी पलट देंगे बाजी? सवाल है कि क्या है चिराग का प्लान। तो आज चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आशीष सिंह आनंद और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। अब खबर क्या है वो जान लेते हैं। तो जानकारी के अनुसार चिराग पासवान प्रधानमंत्री की जनसभाओं से दूरी बना रहे हैं। सूत्रों की अगर माने तो एनडीए में लोकसभा चुनाव को लेकर सीट शेयरिंग पर घमासान भी इसकी एक बड़ी वजह है। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एनडीए में वापस आने के बाद चिराग पासवान गठबंधन में अपनी अनदेखी से परेशान है। सूत्रों के मुताबिक चिराग पासवान लोकसभा चुनाव 2019 के फॉर्मूले पर ही 6 सीटों की मांग बीजेपी से कर रहे हैं। साल 2019 में लोक जनशक्ति पार्टी जब एक थी तब पार्टी ने 6 सीटों पर जीत हासिल की थी, लेकिन उसके बाद पार्टी में टूट हो गई और चाचा पशुपति पारस के साथ 5 सांसद चले गए और चिराग पासवान अकेले ही रह गए। अब चिराग को 2019 में जो सीट शेयरिंग फॉर्मूला था वही चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता है क्योंकि चिराग पासवान को 6 सीटें तभी मिल सकती हैं अगर बीजेपी पशुपति पारस को मना ले। साथ ही साथ जनता दल यूनाइटेड और खुद बीजेपी भी 17 से कम सीटों पर चुनाव लड़े। अगर बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड कम सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला नहीं करती है तो चिराग पासवान के पास ये विकल्प बचते हैं कि वो गठबंधन में जा सकते हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव ने भी साफ कह दिया है कि महागठबंधन के दरवाजे सभी के लिए खुले हैं। अब आते हैं तेजस्वी के मुद्दे पर। तेजस्वी जो हैं वो ये सारा खेल दूर बैठे देख रहे हैं और ताक में है कि कब और कैसे वो एनडीए में सेंध लगा सके। वहीं इस मौके को देखते हुए तेजस्वी ने खेल करने की फुल कोशिश की है। तेजस्वी यादव ने चिराग पासवान को इशारे में पार्टी में शामिल होने के लिए कह दिया है। सुनिए। हमको क्या कहना, हमको तो कहीं जाना है नहीं, हम तो जहाँ है वही है। जिनको आना होगा वो ना बताएंगे, तब की बात। वहीं अब चुनाव के लिए बीजेपी अपनी सीटिंग 17 सीटों पर रणनीति बनाने में जुटी हुई है। जेडीयू भी 16 सीटों पर तैयारी कर रही है। मामला बाकी बची 7 सीटों को लेकर है। चिराग पुरानी 6 सीटों पर दावा कर रहे हैं तो पशुपति पारस भी दावा छोड़ने को तैयार नहीं है। तो एक चीज यहाँ पर साफ देखा जा रहा है कि इस चाचा भतीजे के कलेश के बीच में ये जो पूरा गठबंधन है एनडीए वो सफर करने वाला। और अभी हाल में ही बिहार में जो भी कुछ हुआ उससे चिराग पासवान काफी ज्यादा नेग्लेक्टेड फील कर रहे हैं। नीतीश के वापस एनडीए में आने से चिराग पासवान को वजूद की कमी महसूस हो रही है। अब आगे क्या होता है वो जानने के लिए आपको एबीपी लाइव को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मैं थी आपके साथ आशीष सिंह आनंद।